हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जीएसटी में फ्रॉड को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ भी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि एक्टिंग अपॉन द इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय द एंटी इवेजन ऑफ सेंट्रल जीएसटी GB Nagar, an investigation was initiated against the firm Shri Khatu Shyamji Enterprises, Bareilly, where it was found that the firm was non-existent and involved in passing on ITC fraudulently without having inward supply। तो उसमें बोला गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन करी गई एक फर्म के अगेंस्ट श्री खाटू श्याम जी एंटरप्राइजेज जो बरेली की है, और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो फर्म है वो नॉन एग्जिस्टेंस है और उसने फ्रॉडुलेंटली आईटीसी को पास ऑन किया है, कोई भी परचेज़ करे बगैर। उसने कोई परचेज़ भी नहीं करी थी लेकिन फिर भी आगे आईटीसी को पास ऑन किया। Accordingly, supply chain analysis was done and researches and physical verifications were conducted at the premises of 10 recipients firm in the chain। तो वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन की गई जिसको आईटीसी पास ऑन किया गया था 10 recipients firm, और उसके बाद 5 ऑफ दीज फर्म वर फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस एट देयर रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जिसमें से 5 फर्म ऐसी थी जो नॉन एग्जिस्टेंस पाई गई अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो उन्होंने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस था वहाँ पर फर्म नहीं थी एग्जिस्टेंस। Subsequently, to verify the existence of a related supplier firm in the chain, namely Messrs Shyam Enterprises, the anti-evasion team of CGST Division Bareilly 1 conducted physical verification of the premises of the said firm and found it non-existence। तो उन्होंने एक फर्म जो थी श्याम एंटरप्राइजेस, वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया, वो भी नॉन एग्जिस्टेंस पाई गई। उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ, द प्रोप्राइटर ऑफ द सैड फर्म, एक प्रोप्राइटर जो फर्म का था जो राहुल गुप्ता, उसको ट्रेस किया गया और समन किया गया डिवीज़न एंटी एविजन टीम के द्वारा अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। और उसके बाद वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक बैंक चेकबुक्स, बिल बुक्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्टैम्प्स पाई गई। जो भी बिल बुक्स थी, बैंक के चेक थे और स्मार्टफोन्स, लैपटॉप पाए गए रिलेटिंग टू मैनी फॉर्म्स, बड़ी सारी फॉर्म्स के पाए गए वर रिज्यूम्ड फ्रॉम द राहुल गुप्तास कार, उसकी कार में मिले ये सब चीज़ें। इन हिज स्टेटमेंट ही एडमिटेड टू द क्रिएशन ऑफ 8 अदर फर्म्स। उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि उसने ऐसी फेक और 8 फर्म्स क्रिएट की हुई हैं विच वर फाउंड नॉन एग्जिस्टेंस एट देयर एड्रेस ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। जब वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन की गई उन 8 फर्म्स की तो वो भी नॉन एग्जिस्टेंस पाई गई। टू इशू इन्वॉइसेस, किस लिए क्रिएट की थी, इन्वॉइस इशू करने के लिए, फेक इन्वॉइस इशू करने के लिए, विदाउट हैविंग एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई एक्चुअल सप्लाई नहीं हो रही थी, खाली फेक इन्वॉइस इशू करने के लिए। फ्रॉडुलेंटली अवेल आईटीसी एंड पास ऑन द सेम टू मल्टीपल अदर फर्म्स। उन्होंने फ्रॉडुलेंटली आईटीसी अवेल करा और पास किया अदर फर्म्स को। दीज फर्म्स वर क्रिएटेड बाय मिस यूजिंग पैन एंड आधार्स ऑफ द इनोसेंट पर्सन लाइक ऑटो ड्राइवर्स, वेंडर्स। तो यहाँ पर जो ये फर्म क्रिएट की गई वो कैसे की गई थी, जो ऑटो ड्राइवर्स थे या वेंडर्स थे उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड ले करके ये फर्म्स क्रिएट की गई, ये फेक फर्म्स क्रिएट की गई। और श्री राहुल गुप्ता वॉज अरेस्टेड, वो अरेस्ट किए गए श्री राहुल गुप्ता को। और उसके बाद श्री राहुल गुप्ता इन स्टेटमेंट ऑल्सो रिवेल्ड दैट ही वॉज एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री अमित गुप्ता। श्री राहुल गुप्ता ने बताया कि वो किसके बेस पर ये काम कर रहा था, किसके इंस्ट्रक्शन पर, श्री अमित गुप्ता हु वॉज एलिजिबली बिहाइंड मैनेजिंग द बिजनेस, जो इसके पीछे अमित गुप्ता था जो बिजनेस को मैनेज कर रहा था और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द अबव सेड फर्म्स को देख रहा था फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इवेजन। जीएसटी इवेजन करने के लिए श्री अमित गुप्ता had earlier been named in an investigation relating to fake firms श्री विष्णु ट्रेडिंग। और अमित गुप्ता का पहले भी नाम आ चुका था फेक फर्म जो इन्होंने बनाई थी विष्णु ट्रेडिंग के केस में। वेयर द प्रोप्राइटर वॉज अरेस्टेड फॉर जीएसटी फ्रॉड इन अप्रैल 2021, जिसमें प्रोप्राइटर पहले भी अरेस्ट हो चुका था जीएसटी फ्रॉड में इन अप्रैल 2021। कॉन्सिक्वेंटली सर्चेस वर कंडक्टेड ऑन द मल्टीपल प्रेमाइसेस ऑफ श्री अमित गुप्ता। अब अमित गुप्ता के मल्टीपल प्रेमाइसेस पर भी इन्वेस्टिगेशन की गई जॉइंटली बाय एंटी इवेजन टीम ऑफ हेडक्वार्टर। उसके बाद दी ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल जीएसटी डिवीज़न बरेली 1 समन श्री अमित गुप्ता ऑन 25 जून 2021 टू टेंडर इज स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। अमित गुप्ता को बुलाया गया 25 जून को और उसमें इंटेरोगेशन की गई और उसने एडमिट किया दैट ही न्यू राहुल गुप्ता फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स की। वो राहुल गुप्ता को पिछले 2 साल से जानता था एंड एडमिटेड इन हेल्पिंग क्रिएट फेक फॉर्म्स। उसने बताया कि उसने उसकी मदद करी फेक फॉर्म्स क्रिएट करने में बाय ऑब्टेनिंग पैन और आधार कार्ड। इनोसेंट पर्सन्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड लिए गए और उसके बेस पर फेक फॉर्म्स बनाई गई। और 3 फॉर्म्स वर फाउंड रजिस्टर्ड ऑन द मोबाइल नंबर ऑफ श्री अमित गुप्ता। 3 फॉर्म्स जो रजिस्टर्ड थी मोबाइल नंबर पर अमित गुप्ता के, आउट ऑफ विच 1 फॉर्म नेमली महाकाल ट्रेडर वर एडमिटेड बाय हिम
टू हैव बीन क्रिएटेड सोनली फॉर इलीगल मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसमें उसने एडमिट करा कि जो एक महाकाल ट्रेडर्स क्रिएट की गई थी वो सोलली खाली इलीगल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए की गई थी, फेक आईटीसी पास ऑन करने के लिए की गई थी। वेरियस इनवर्ड सप्लायर्स ऑफ द सेड फर्म वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस, स्ट्रांगली इम्प्लीकेशंस श्री अमित गुप्ता फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस फेक आईटीसी रैकेट। उन्होंने एक फेक आईटीसी का रैकेट चलाया। ही ऑल्सो रिवील्ड नेम ऑफ अदर पर्सनस इन्वॉल्व विच इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसने बहुत से और लोगों के नाम बताए जो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। द ऑपरेशन लेड टू अनअर्थिंग ऑफ जीएसटी फ्रॉड इन्वॉल्विंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 127 करोड़। तो इन्होंने जो कितने का फ्रॉड किया था, उन्होंने जीएसटी फ्रॉड जो किया था उसकी टैक्सेबल वैल्यू 127 करोड़ थी, जिसमें फेक आईटीसी 14 करोड़ का पास ऑन किया गया था बाय इशूइंग फेक इन्वॉइसेस। और इसके बाद बोलते हैं आगे द ऑपरेशन लेड टू, उसके बाद है कि बाय इशूइंग फेक इन्वॉइसेस इन दिस केस सेवरल रिसिपिएंट फर्म्स हु हैड अवेल्ड द फ्रॉडुलेंट पासडेड आईसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। जिनको आईटीसी पास ऑन किया गया था, जिन फर्म्स को, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनसे रिकवरी की गई। 47 लाख तक की रिकवरी अभी तक की जा चुकी है और आगे भी की जाएगी। सो गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें फेक आईटीसी पास ऑन किया गया था। अगर आप अनजाने में किसी को भी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दे देते हैं तो उसके बेस पर भी एक फ़ेक फॉर्म क्रिएट की जा सकती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी किसी भी अनजान पर्सन को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड ना दें। तो गाइस, इसी के साथ अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।